नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री रामा कोचिंग हब पर। लौटा है एक और बेहतरीन वीडियो के साथ जिसे देखने के बाद यह 100% गारंटेड है कि लीवर संबंधित फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लीवर क्या है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स है, इसके कितने प्रकार है, कौन से लीवर में कौन सा कंपोनेंट बीच में लाई करता है, प्रमुख एग्जाम्पल्स कौन कौन से इसके जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, इसका स्पोर्ट्स में क्या रोल है। यह वीडियो देखने के बाद लीवर संबंधित आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, यह पूर्ण विश्वास है मेरा। यदि फिर भी किसी का किसी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा कि उसका हर डाउट क्लियर किया जाए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिना समय जाया किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे लीवर यानी कि उत्तोलक है क्या। लीवर आर सिंपल मशीन्स consisting of a beam or rigid rod pivot at a fixed hinge or fulcrum। मतलब लीवर वह साधारण मशीन है जिसमें एक निश्चित आधार पर एक सख्त छड़ जुड़ी होती है। मशीन क्यों बताया गया है लीवर को, क्योंकि हर वह वस्तु जिसके कारण हमें एफर्ट ही नहीं लगाना पड़ता या मेहनत कम से कम करनी पड़ती है और हमारा कार्य भी पूर्ण हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मशीन। अच्छा, नीचे इमेज में देख सकते हैं, बीच में क्या है हमारा फलक्रम और इसके ऊपर क्या है कनेक्टेड एक बीम। इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं। एक लीवर की स्टडी करते हुए कौन कौन सी चीजें होती है जिस पे ध्यान दिया जाता है। सबसे पहला है फलक्रम। फलक्रम यानी कि आलंब। फलक्रम क्या होता है, कोई भी वो फिक्स्ड पॉइंट जिसके अराउंड मूवमेंट हो रही है, इसे एक्सिस या पिवट भी कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, लोड। लोड क्या है, रेजिस्टेंस, जिसके विरुद्ध हम फोर्स लगाते हैं। कोई भी वह प्रतिरोध जिसके विरुद्ध हम फोर्स लगा रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, लोड। और लास्ट क्या है, एफर्ट। एफर्ट वह फोर्स है जो हम किसी भी रेजिस्टेंस के खिलाफ लगा रहे हैं। तो बेसिकली सिर्फ इन तीन चीजों को हम स्टडी करते हैं एक लीवर के अंदर। पहला है फलक्रम, वो फिक्स्ड पॉइंट जिसके अराउंड मूवमेंट होती है। लोड, जो रेजिस्टेंस है जिसके खिलाफ हम फोर्स लगा रहे हैं। और एफर्ट, जो हम फोर्स लगा रहे हैं। मैंने अक्सर देखा है टीचर्स को कि वो बच्चों को चीजें रटवाते हैं, समझाते नहीं है। बट ये लेक्चर बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको चीजें रटवाऊं ना, बल्कि समझाऊं। तो ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में जो लीवर होती है वो कहाँ पे होती है, जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं वो हमारे लीवर आर्म्स के रूप में कार्य करती है। जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो हमारे फलक्रम के रूप में। जो हमारी मसल्स होती है वो फोर्स प्रोवाइड करती है, तो वो एफर्ट के रूप में। और लोड फोर्सेस कौन सी होती है, लोड या रेजिस्टेंस कौन सा होता है जिसके विरुद्ध हम फोर्स लगा रहे हैं। जैसे नीचे एग्जांपल दिखाया गया है, इसमें प्लांटर फ्लेक्शन मूवमेंट होती है, हो रही है। तो फलक्रम कौन सा है हमारा, जो टो के पास का पॉइंट, क्योंकि वो पॉइंट प्लांटर फ्लेक्शन में हमेशा स्टिल रहता है। और लोड कहाँ पे है, हमारी एंकल के नीचे। और एफर्ट कौन सी मसल्स कर रही है यहाँ पे, सोलियस या गैस्ट्रोक्नेमियस जो भी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एक, इसमें एल्बो फ्लेक्शन हो रही है, तो जो हमारी बाइसेप्स ब्रेकाई मसल है वो हमारी एफर्ट लगा रही है किसके अगेंस्ट, जो ये लोड दिखाया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों टाइप्स ऑफ लीवर। तो लीवर कितने प्रकार के होते हैं, तीन तरह के। फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर। किस लीवर में फलक्रम बीच में लाई कर रहा है, किस लीवर में लोड बीच में लाई कर रहा है, या किस लीवर में एफर्ट बीच में लाई कर रहा है, उसी के बेसिस पे हम कंसीडर करते हैं कि ये किस प्रकार का लीवर है। देखो, मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में भूल जाते हैं कि इस लीवर में कौन सा कंपोनेंट बीच में लाई करता है। तो इन्हें एक ट्रिक से भी रिमेम्बर कर सकते हो। क्या है वो ट्रिक, फर्स्ट लव इज इफेक्टिव होते हैं ना, जिसने किया है उसे तो पता होगा। तो खैर, फर्स्ट लव इज इफेक्टिव। एफ से फलक्रम, एल से लोड और ई से एफर्ट। फलक्रम फर्स्ट क्लास लीवर में लाई करता है बीच में, सेकंड क्लास लीवर में बीच में लाई करता है लोड, और थर्ड क्लास लीवर में बीच में लाई करता है एफर्ट।
आगे इमेज में भी देखेंगे तीनों क्लास लीवर्स दिखा रखे हैं, तीनों प्रकार के लीवर्स। तो सबसे ऊपर वाला जो है वो क्या है, फर्स्ट क्लास लीवर जिसमें फलक्रम बीच में है। नीचे क्या है, सेकंड क्लास लीवर जिसमें लोड बीच में है। और सबसे नीचे कौन सा है, थर्ड क्लास लीवर जिसमें एफर्ट बीच में है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे बेसिक पॉइंट्स है दोस्तों, कि किस लीवर में कौन सा कंपोनेंट बीच में लाई करता है। तो फर्स्ट क्लास लीवर में हमने बताया कि फलक्रम बीच में लाई करता है, सेकंड क्लास लीवर में लोड बीच में लाई करता है, और थर्ड क्लास लीवर में एफर्ट बीच में लाई करता है। अभी विस्तार में आगे एक एक लीवर को समझते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट क्लास लीवर। अभी हमने बताया फर्स्ट क्लास लीवर में बीच में क्या होता है, फलक्रम। इसके बारे में याद रखना, क्योंकि फलक्रम बीच में है तो एक तरफ लोड होएगा एक तरफ एफर्ट होएगा, तो इसकी वजह से हम इस लीवर को सबसे ज्यादा बेहतर मानते हैं किस चीज के लिए, बैलेंस के लिए और इक्विलिब्रियम के लिए। अच्छा, पेपर में जो एग्जांपल्स आते हैं उन्हीं एग्जांपल्स का मैंने जिक्र किया है जो बार 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 पेपर में पूछे जाते हैं। उसी एग्जाम्पल को एक एक को बारीकी से मैं समझाऊंगा। तो कौन कौन से एग्जाम्पल है इसके, फर्स्ट क्लास लीवर के है अपना सीसो, क्रोबार, सीजर्स, कैची और प्लायर। और ह्यूमन बॉडी में इसके एग्जाम्पल कौन कौन से है जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में अक्सर बार बार पूछे जाते हैं, ट्राइसेप्स एक्सटेंशन और हमारा जो हेड बैलेंस्ड होता है एटलांटिक ओसिपिटल जॉइंट के ऊपर। नीचे इमेज में भी देख सकते हैं, फर्स्ट क्लास लीवर में फलक्रम कहाँ पे होता है दोस्तों, बीच में होता है। एक तरफ लोड होता है एक तरफ एफर्ट होता है। रेजिस्टेंस आर्म और एफर्ट आर्म भी दिखाई गई है इसमें, उनका जिक्र हम आगे मैकेनिकल एडवांटेज जब हम करेंगे तो समझेंगे। अच्छा, एग्जांपल्स को देखते हैं अच्छी तरह। फर्स्ट क्लास लीवर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, सीजर्स, फलक्रम इसमें देख सकते हो बीच में है। फोर्स कहाँ पे अप्लाइड करते हैं हम, पीछे की तरफ, और लोड कहाँ पे होता है, दूसरी तरफ, जहां से हम किसी कपड़े को या कागज वगैरह को काट रहे हैं। अगली इमेज में भी दिखाया गया है कि पिवट पॉइंट कौन सा है जहाँ पे वो पत्थर रखा हुआ है, एक तरफ लोड है और एक तरफ हम एफर्ट लगा रहे हैं। नेक्स्ट और क्या क्या है, जैसे प्लायर्स हो गया, सीस हो गया, सीस जीआईएफ के माध्यम से दिखाया गया है। बीच में हमारा फलक्रम है और दोनों तरफ सेम लोड है सेम एफर्ट है और दोनों तरफ बराबर ही आर्म्स है। हमने बात की थी ना अभी पीछे की बेस्ट बैलेंस और इक्विलिब्रियम के लिए कौन सा लीवर है, तो फर्स्ट क्लास लीवर है। ह्यूमन बॉडी में इंपॉर्टेंट कौन कौन से है, हमने दो की बात की थी, एक तो ट्राइसेप्स एक्सटेंशन की बात की थी और एक किया था जो हमारा हेड बैलेंस्ड होता है एटलांटिक ओसिपिटल जॉइंट के ऊपर। देखो इसमें देखते हैं, जब आगे की तरफ ये झुका रहा है तो रेजिस्टेंस कहाँ है, आगे की तरफ है। फलक्रम कहाँ है, हमारा जो ट्रेपेजियस मसल है उसके उसका जो ओरिजिन पॉइंट है वहां पे, और एफर्ट कौन सी लगा रही है, हमारी ट्रेपेजियस मसल ही लगा रही है। जीआईएफ के माध्यम से इसको दिखा रखा है। बीच में हमारा क्या है, फलक्रम, और जब आगे और पीछे की मूवमेंट हो रही है तो लोड और एफर्ट लग रहा है। और दूसरा एग्जांपल क्या है हमारा, ट्राइसेप्स एक्सटेंशन का। बीच में हमारा फलक्रम हो गया, एक तरफ हमारा लोड है एक तरफ हमारा एफर्ट है। दूसरा है सेकंड क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर में हमने बात की थी फलक्रम जो हमारा वो बीच में लाई करता है, सेकंड क्लास लीवर में बीच में क्या लाई करता है, हमारा लोड। इस लीवर को हम सबसे बेहतर मानते हैं किस लिए, स्ट्रेंथ के लिए। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि सेकंड क्लास लीवर में हमेशा लंबी एफर्ट आर्म होती है, किससे, लोड आर्म से। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लोड जो हमारा है वो बीच में लाई करता है। इसको विस्तार में समझेंगे कि लोड आर्म क्या है, एफर्ट आर्म क्या है, और स्ट्रेंथ के लिए ये बेस्ट लीवर क्यों कंसीडर किया जाता है, आगे जब मैकेनिकल एडवांटेज की बात करेंगे तब। फिलहाल के लिए इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कौन से है जो एग्जाम में अक्सर आते हैं, व्हील बैरो हो गया हमारा, नट क्रैकर हो गया, बोतल ओपनर हो गया। और बॉडी में जैसे बॉडी ड्यूरिंग पुशअप या प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ एंकल। नीचे इमेज में देख सकते हैं, रेजिस्टेंस जो है बीच में है, एक तरफ एफर्ट है और एक तरफ फलक्रम है, ये सेकंड क्लास लीवर होते हैं। इसके एग्जांपल्स को देखते हैं, जैसे पहले में क्या है, बोतल ओपनर है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नट क्रैकर। और कौन सा है, व्हील बैरो। अक्सर हमने देखा होगा जितनी भी फैक्ट्रीज वगैरह होती है उनमें जो सामान इधर से उधर ले जाने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो व्हील बैरो होती है। क्यों,
क्योंकि व्हील बैरो में ज़्यादा लोड को हम आसानी से इधर से उधर ले जा सकते हैं। और लास्ट में दिखाया गया है प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ एंकल। फिर बॉडी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है इसके, अभी हमने बात की थी, बॉडी ड्यूरिंग पुशअप पोजीशन। और हमारी जो प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ एंकल है वो भी किसका एग्जांपल है, सेकंड क्लास लीवर। और लास्ट है दोस्तों हमारा थर्ड क्लास लीवर। थर्ड क्लास लीवर में क्या बीच में लाई करता है, एफर्ट। बिल्कुल याद रखना है ये चीज। तो फर्स्ट क्लास लीवर में फलक्रम बीच में, सेकंड क्लास लीवर में लोड बीच में, थर्ड क्लास लीवर में एफर्ट बीच में। अच्छा, फर्स्ट क्लास लीवर को कंसीडर किया जाता है बेस्ट किस चीज के लिए माना जाता है, इक्विलिब्रियम या बैलेंस के लिए। सेकंड क्लास लीवर को बेस्ट कंसीडर किया जाता है स्ट्रेंथ के लिए, और थर्ड क्लास लीवर को बेस्ट कंसीडर किया जाता है स्पीड के लिए। इस लीवर में क्या होता है, हमें फोर्स तो थोड़ी ज्यादा लगानी पड़ती है, जितने की हमें आवश्यकता है उससे भी थोड़ी ज्यादा, पर इन रिटर्न हमें क्या मिलता है, स्पीड। स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा इफेक्टिव लीवर किसे माना जाता है, थर्ड क्लास लीवर को ही माना जाता है। और हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो लीवर पाया जाता है वो भी कौन सा है दोस्तों, थर्ड क्लास लीवर ही। अच्छा, इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, जैसे टोंग्स हो गया, शोवलिंग हो गया, फिशिंग रोड हो गया, बो एंड एरो हो गया, या ब्रूम होगी, झाड़ू। ह्यूमन बॉडी में जैसे एल्बो एंड नी फ्लेक्शन हो गया, ये इसके बेसिक एग्जांपल्स है लीवर के। अच्छा, स्पोर्ट्स में जैसे रोविंग अ बोट और हिटिंग अ बेसबॉल, ये काफी बार पूछे गए हैं तो इनको भी मैंने डाला है। आगे एक एक चीज को जीआईएफ की और इमेजेस की हेल्प से मैंने दिखाने की कोशिश की है। इसमें देख सकते हैं एफर्ट जो है बीच में है, फलक्रम एक साइड है, लोड एक साइड है। सबसे पहले एग्जांपल है जैसे ये फिशिंग रोड का, जिसमें जिस तरफ फिश को पकड़ा गया है उधर लोड लग रहा है, फलक्रम बिल्कुल पीछे की तरफ है और एफर्ट जो है बीच में लग रहा है। फिर जैसे हमारे टोंग्स हो गए, शाओलिंग हो गया, मिट्टी हटानी है हमें, बर्फ हटानी है, वो सारे भी हमारे क्या है, थर्ड क्लास लीवर के एग्जाम्पल्स है। लास्ट में ब्रूम दिखाई गई है, झाड़ू। इसमें जो हमारा टॉप हैंड होता है वो फलक्रम का कार्य करता है, बॉटम हैंड जो होता है वहां से फोर्स लगाई जाती है, और सबसे नीचे हमारा रेजिस्टेंस होता है। जहाँ पे बॉडी के अंदर हमने अभी पीछे बात की, नी और एल्बो जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है हमारे, वो भी हमारे थर्ड क्लास लीवर के एग्जांपल्स है। स्पोर्ट्स के अंदर जो जैसे हिटिंग अ बेसबॉल और रोइंग अ बोट, ये हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जो पेपर में अक्सर रिपीट होते हैं। इसके बाद कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं लीवर के अंदर। जैसे सबसे बड़ा एक्सेप्शन जो है वो है स्टेपलर का। हम नेट के ऊपर देखेंगे, हमें कई जगह पे मिलेगा कि स्टेपलर सेकंड क्लास लीवर होता है, कई जगह पे मिलेगा कि थर्ड क्लास लीवर होता है, इनफैक्ट कई जगह मिलेगा कि फर्स्ट क्लास लीवर होता है। वो किस लिए होता है, क्योंकि जैसे देखो, नॉर्मल जो स्टेपलर होता है उसमें हमारा जो एफर्ट होता है वो बीच में होता है, तो इस वजह से उसको थर्ड क्लास लीवर कंसिडर किया जाता है। फर्स्ट क्लास लीवर और सेकंड क्लास लीवर भी स्टेपलर को कंसिडर किया जा सकता है, उसके डिफरेंट शेप्स और साइज और उसकी टाइप्स के ऊपर। तो तीनों मैंने इमेजेस दिखाई हुई है नीचे। फर्स्ट क्लास लीवर में कौन सा स्टेपलर आ सकता है, सेकंड क्लास लीवर में कौन सा, और थर्ड क्लास में कौन सा। लास्ट जो हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है मैकेनिकल एडवांटेज। ये तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ कैलकुलेशन दैट मेजर्स द एम्प्लीफाइड फोर्स टेकन बाय द मैकेनिकल सिस्टम, इट गिव्स द रेशियो बिटवीन द फोर्स अप्लाइड टू द लोड एंड फोर्स नीडेड टू ओवरकम द गिवन रेशियो। देखो सरल भाषा में बात करेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, जैसे कोई भी वस्तु है उसको हटाने के लिए हमें जितने लोड की आवश्यकता है उससे कम हम लगाएं, किसकी सहायता से, अगर हमारी जैसे बड़ी एफर्ट आर्म वगैरह है तो उसकी हेल्प से। तो वो क्या है, हमारी मैकेनिकल एडवांटेज है। आगे थोड़ा विस्तार से इसको समझेंगे। अगला क्या है मैकेनिकल एडवांटेज का, एम ए इज इक्वल टू ई अपॉन में एल ए। एम ए क्या है मैकेनिकल एडवांटेज, ई ए क्या है एफर्ट आर्म, और एल ए क्या है लोड आर्म। एफर्ट आर्म क्या है हमारी, डिस्टेंस बिटवीन एफर्ट एंड फलक्रम। एफर्ट आर्म क्या है हमारी, फलक्रम से लेके एफर्ट तक जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, जितना भी डिस्टेंस है उस सारी को हम क्या कंसीडर करते हैं, हमारी एफर्ट आर्म। और लोड से लेके फलक्रम तक जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, लोड आर्म। नीचे एग्जांपल में देख सकते हैं, बीच में हमारा फलक्रम है
एक साइड लोड है, एक तरफ एफर्ट है। तो लोड से लेके फुलक्रम तक जो जितना भी डिस्टेंस है वो सारी हमारी क्या होगी, लोड आर्म। और एफर्ट से लेके फुलक्रम तक जितना भी हमारा डिस्टेंस है वो सारा क्या हो गया, एफर्ट आर्म। जैसे हमें यहाँ पे 200 न्यूटन्स की फोर्स लगानी की आवश्यकता थी, तो इस केस में क्योंकि एफर्ट आर्म हमारी डबल बड़ी है तो हमें सिर्फ 100 न्यूटन्स फोर्स ही लगानी पड़ेगी। इसको थोड़ा और विस्तार में आगे समझेंगे। मैं जैसे एक एग्जांपल देखेंगे इसके बाद। मैकेनिकल एडवांटेज जो है उसको कंसीडर न्यूट्रल किया जाता है कब, जब वो 1 है। अगर 1 है तो उसको न्यूट्रल कंसीडर किया जाता है। 1 से ज्यादा है तो मतलब हमें कम फोर्स लगाने की आवश्यकता है एज कंपेयर टू जितनी नॉर्मल लगानी चाहिए, नॉर्मल की नीड है। और 1 से कम है तो हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों इसका। कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज इफ 1500 फोर्स इज नीडेड टू ओवरकम द लोड ऑफ 4500 न्यूटन। मतलब ये कह रहा है 4500 न्यूटन फोर्स को ओवरकम करने के लिए 1500 न्यूटन फोर्स ही लगाए तो हमारी कितनी मैकेनिकल एडवांटेज होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, इसमें फॉर्मूला लगेंगे। जैसे 4500 अपॉन में 1500, एम में क्या आ रहा है यहाँ से 3, मतलब 4500 न्यूटन लोड को ओवरकम करने के लिए अगर हम 1500 न्यूटन फोर्स ही लगा रहे हैं तो उस केस में क्या है, हमारे पास 3 गुना बड़ी एफर्ट आर्म है। मतलब मैकेनिकल एडवांटेज हमारे पास 3 है। इन द अबव एग्जांपल बिकॉज मैकेनिकल एडवांटेज इज फाउंड ट्रिपल, it means we are exerting only 1/3 of the force of that we need to exert in actual। मतलब एक्चुअल में जितनी हमें फोर्स लगानी थी उसकी मात्र तीसरे हिस्से की ही हम फोर्स लगा रहे हैं। और ये किस लिए लगा रहे हैं, इस केस में हमारे पास जो लोड आर्म है उससे 3 गुनी बड़ी एफर्ट आर्म हमारे पास होनी चाहिए। प्रिंसिपल्स देखते हैं मैकेनिकल एडवांटेज के। तो एक्सिस यदि एग्जैक्ट सेंटर में है तो इसका मतलब क्या है, एफर्ट आर्म भी उतनी बड़ी है और लोड आर्म भी उतनी बड़ी है। मतलब वी नीड टू एक्सर्ट इक्वल फोर्स एज ऑफ लोड। ठीक है, जैसे एग्जांपल में साइड में इमेज में दिखाया गया है। दूसरा प्रिंसिपल क्या है कि अगर एक्सिस जो है हमारा वो लोड के ज्यादा पास है तो वी नीड टू एक्सर्ट लेस फोर्स एज कंपेयर टू लोड। तो इमेज में भी देख सकते हैं, इसमें जैसे हमारी एफर्ट आर्म बड़ी है लोड आर्म से तो हमें कम फोर्स लगाने की आवश्यकता है। और तीसरा जो प्रिंसिपल है इसमें एफर्ट जो है एक्सिस के ज्यादा नियरर है एज कंपेयर टू लोड। तो इस केस में क्या होएगा, जो हमारी लोड आर्म है वो हमेशा एफर्ट आर्म से बड़ी होएगी। मतलब हमें ज्यादा फोर्स लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। अब कौन से लीवर में कौन सा प्रिंसिपल, अब कौन से लीवर में कौन से प्रिंसिपल का यूज होते हैं देखते हैं हम। फर्स्ट क्लास लीवर में क्या है, एफर्ट आर्म और लोड आर्म की लेंथ कोई फिक्स नहीं होती, फलक्रम बीच में होता है। तो एफर्ट आर्म भी बड़ी हो सकती है, लोड आर्म भी बड़ा हो सकता है, तो इसमें कुछ फिक्स नहीं है। मैकेनिकल एडवांटेज 1 भी हो सकती है, 1 से कम भी हो सकती है और 1 से ज्यादा भी हो सकती है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे सेकंड क्लास लीवर है इसमें लोड बीच में लाई करता है तो इसका मतलब इसमें एफर्ट आर्म जो हमारी होती है वो हमेशा लोड आर्म से बड़ी होती है। लोड आर्म से बड़ी है तो मतलब मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो हमेशा हमारे पास 1 से ज्यादा होती है। तो इस केस में क्या होता है, जो हमें एफर्ट लगाना पड़ता है वो हमेशा लोड से कम लगाना पड़ता है। और थर्ड क्लास लीवर में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। क्योंकि इसमें एफर्ट हमेशा बीच में लाई करता है तो लोड आर्म जो होती है वो हमेशा एफर्ट आर्म से बड़ी होती है। इसमें हमेशा हमें ज्यादा फोर्स लगाने की आवश्यकता होती है। मैकेनिकल एडवांटेज जो होती है वो हमेशा 1 से कम होती है। अब रोल ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज के कुछ एग्जांपल्स दिखा रखे हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं हम, एक साइड 1 टन जो वेट है उसके अगेंस्ट एफर्ट लगाया जा। आगे और भी सरल एग्जांपल्स हैं, उनकी मदद से आपको समझ में आएगा। देखो इसमें जैसे लिख रखा है, इन द अबव एग्जांपल बिकॉज द एफर्ट आर्म इज डबल ऑफ लोड आर्म वी नीड टू एक्सर्ट ओनली हाफ द फोर्स ऑफ द वेट प्लेट ऑन द लोड आर्म, देयरफॉर वी नीड टू एक्सर्ट फोर्स इक्वल टू हाफ ऑफ टन। मतलब हमें यहाँ पे कितना फोर्स लगाने की आवश्यकता है, हाफ ऑफ टन से जितना न्यूटन फोर्स प्रोड्यूस होता है उतना।
नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल में। जैसे इस जीआईएफ को शुरुआत से देखेंगे। शुरुआत में क्या है कि दोनों तरफ बराबर वेट के क्रिएचर्स हैं और लोड आर्म और एफर्ट आर्म दोनों बराबर है, तो वो बड़े इजीली एक दूसरे को लिफ्ट कर पा रहे हैं। पर जब उसकी जगह पे एक दूसरा क्रिएचर आ गया तो उसे बड़ी मुश्किल हो रही है और उसको और ज्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता पड़ रही है। ये किस लिए? क्योंकि लोड आर्म और एफर्ट आर्म तो बराबर है और वेट अब बराबर है नहीं, तो हमें ज्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता है। एग्जाम्पल से और नेक्स्ट एग्जाम्पल से और भी अच्छे से चीजें समझ में आ पाएंगी दोस्तों। इसमें देखिए, जैसे एक क्रिएचर है जो वो दूसरे क्रिएचर से 4 गुना लाइटर है वेट में। जैसे उसका एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, हम 100 किलो वेट है तो दूसरे वाले का सिर्फ 25 kg वेट है, उसके बावजूद वो एक दूसरे को इजीली लिफ्ट कर पा रहे हैं। ऐसा किस लिए हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल एडवांटेज की वजह से। क्योंकि जो लाइटर वेट का क्रिएचर है उसका वेट बेशक 1/4 क्यों ना हो दूसरे का, पर उसके पास 4 टाइम्स बड़ी एफर्ट आर्म भी तो है ना, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अच्छे से लिफ्ट कर रहे हैं। और जो लास्ट एग्जांपल है दोस्तों, उसमें दिखाया गया है कि एफर्ट आर्म का कितना ज्यादा रोल है। जैसे ये 68 kg का जो व्यक्ति है, ये कैसे लंबी एफर्ट आर्म होने के कारण गाड़ी को, बड़े पत्थर को और इवन आईफिल टावर तक को लिफ्ट कर सकता है, सिर्फ किसकी हेल्प से? एक बड़ी एफर्ट आर्म के कारण से। दोस्तों यही है मैकेनिकल एडवांटेज। आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को। यदि पूरा कोर्स आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स और हमारी कॉन्टेक्ट इन्फो दी गई है, वहाँ से आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कोर्स है वो 2 दिन बाद से शुरू हो रहा है, रात की उसकी टाइमिंग रहेगी, ऑनलाइन वो कोर्स रहेगा और उसमें चीज़ों को और भी बड़ी बारीकी से समझाया जाएगा। क्योंकि वहाँ पे जो लेक्चर होगा वो 1 आवर का होगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।